एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड सबसे पहले मैं आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। ऑलराइट, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं बता देती हूँ आज का जो वीडियो होने वाला है। इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सन हु इज़ इन योर माइंड। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उनके थॉट्स आपके लिए एंड उसी के साथ वी विल चेक देयर मैसेजेस। कोई वो आपको मैसेज देना चाहते तो डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड से लुक एट दीज कार्ड्स एंड उसके बाद हम लव ऑरेकल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। ऑलराइट, सो इसको ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। बाय द वे, कैन यू जस्ट सी द बॉटम ऑफ द डेक? ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, सो यूनिवर्स, जो अभी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स उनके लिए क्या है। ऑलराइट, ओके, सो मुझे अभी जो एनर्जी फील हो रही है आपकी तरफ से वो ये हो रही है कि आप इस पर्सन से आपको हाई होप्स हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है इतना एफर्ट लगाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट फुलफिलिंग योर कप, ठीक है, एंड हो सकता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो, ऑप्शंस इन द सेंस कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हों जो आपके लिए बहुत अच्छा एफर्ट्स कर सकते हैं। आप यू नो हाउ टू से दैट, आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लिटिल बिट ऑड, बट आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके लिए ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स करते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए एफर्ट कर सकते हैं, बट आप अभी भी अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो, ठीक है। एंड इफ़ हम आपके पर्सन की बात करें तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि वो ज़्यादा एफर्ट्स, मुझे उनकी तरफ से ज़्यादा कोई एफर्ट्स दिख नहीं रहे हैं एज सच, ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि दूसरों के लिए तो बहुत हेल्प करते हैं, मतलब दूसरों का जब काम होता है तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहेंगे एंड ही विल बी देयर फॉर देम, बट व्हेन इट कम्स टू यू, मुझे आपके लिए सॉरी मुझे आपके लिए कोई एफर्ट्स लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप दोनों की मुझे अभी ऐसा शो है, वैसे मुझे उनकी करंट फीलिंग्स देखनी थी बट आई डोंट नो व्हाई मैंने सोचा कि मैं आप दोनों का कनेक्शन भी चेक कर लेती हूँ। राइट नाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है। आप लोगों का कुछ आप लोगों की कोई फाइट हुई हो सकती है, लड़ाई हुई हो सकती है, या आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हो सकते हैं, या फिर बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का कुछ तो फाइट वाली सिचुएशन लग रही है। एंड मुझे पता नहीं क्यों इसमें ऐसा भी लग रहा है कि कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों के ये जो कनेक्शन है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये कोई ऐसा थर्ड पार्टी नहीं है या उनकी लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स की वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हुआ हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका कोई आपकी रूममेट हो सकती है। मतलब मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि ये जो लोग हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है, ये आपके कोई बहुत क्लोज्ड वंस हैं, नॉट सिबलिंग्स वाला मुझे कुछ ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा है, बट दे कुड बी ऑफिस मेट्स और क्लासमेट्स और वैसा कुछ। मतलब ये पर्सन आपके, ये लोग आपके साथ रहते हो सकते हैं, वैसा है, ठीक है। और देखते हैं ये पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में। ओके, ये जो पर्सन है ना अभी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी बात ज़्यादा सुनो रेदर देन आपकी बात सुनने से ज़्यादा ये अपनी बात मनवाने पे ज़्यादा फोकस करते होंगे। एंड अगर आप उनकी बात नहीं सुनते होगे तो आपको उनको अच्छा नहीं लगता होगा। ही कुड बी वेरी मच ईगोइस्टिक और शी कुड बी वेरी मच ईगोइस्टिक। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, बट वो बहुत ही इमेच्योर सी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ही और शी दे लव यू अ लॉट, बट मुझे अभी कोई एफर्ट्स दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ओके, सो जो पर्सन है ना आपको जो एक सेकेंड, मुझे लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड फॉर यू। अगर ये कोई इफ़ देर इज़ अ मेल इन दिस कनेक्शन, ठीक है, मुझे अभी फीमेल की कोई एनर्जी दिख नहीं रही है, बट मुझे मेल की एनर्जी दिख रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन आया हुआ हो सकता है जिसकी वजह से ये कनेक्शन का थोड़ा मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको डिसेप्शन मिला हो सकता है ये पर्सन की वजह से, बिकॉज ऑफ गर्ल। अब इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी देयर मॉम एज वेल, ठीक है। किसी फीमेल फिगर की वजह से ही ये कनेक्शन जो है वो एंड हुआ है। हो सकता है कि उनकी मॉम की वजह से हुआ हो, या फिर ऐसा आगे। ओके, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब वीडियो शुरू करना किया था तो आई वॉज इन अ वेरी गुड मूड, लेकिन अभी मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं इस पर्सन से रिलेटेड। एंड ये कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है कि ये जो पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो, और अभी वो बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो, बिकॉज आई एम लिटरली स्ट्रगलिंग विद द वर्ड्स। I thought that I'll be saying so many things और मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, but right now I just cannot। तो मे बी यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकता है। ये जो पर्सन है ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपसे बातें नहीं करते हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में मुझे चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड इस कनेक्शन में एक बैलेंस बनता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल ये जो पर्सन है, ये पर्सन मुझे ज़्यादा कुछ एफर्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगेन बैलेंस तो होगी चीज़ें, ठीक है, बट बैलेंस के लिए सामने वाले पर्सन को भी एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपके एक लौते पर्सन से एफर्ट करने से कुछ नहीं होता है। अगर वो एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो अभी के लिए मुझे इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक लिटरली आई रियली वांटेड टू डू रियली गुड रीडिंग, बट आई थिंक कि मुझे इतनी ही रीडिंग करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि मुझे अभी इसके बाद
नहीं करना चाहिए। ओके, सो अभी चेक करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड से चेक करते हैं कि ये जो पर्सन है अभी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्या। ठीक है, यूनिवर्स मुझे 3 कार्ड्स दीजिए और मुझे बताइए कि जो पर्सन है इनके मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑल राइट, ओ माय गॉड, 5 कार्ड्स आ गया। नो इश्यूज, लेट मी सी। ओके, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं या बात तो करना चाहती हैं, बट इनमें वो करेज नहीं है। ठीक है, ही राइट्स द टेक्स्ट देन ही इरेज द टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बात करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम जो जैसे मैंने बोला बहुत स्टेगनेंट एनर्जी है, कुछ एफर्ट नहीं लेना है, तो बात तो करनी है बट चाहते कि पहले आप करो। ठीक है, and attention, I crave for your attention and you are everything my heart desires। ठीक है, so मुझे एक गाना याद आ रहा है चार्ली पुथ का, तो आप ज़रूर जाके वो गाना सुन सकते हैं, अटेंशन बाय चार्ली पुथ। सो ये पर्सन को बस आपका अटेंशन चाहिए। ठीक है, एंड ये पर्सन जेलस भी फील करते हैं। आई कॉन्स्टेंटली फील सस्पिशियस दैट यू विल गेट अट्रैक्टेड और इन्वॉल्व। ओके, सो हमने कोई एफर्ट नहीं लेना है, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन किसी और से बात करे तो हम जेलस भी हो रहे हैं। सो ये पर्सन जो है ये जेलस भी हुआ होता हो सकता है, क्या बोल रही हूँ मैं। सो कम्युनिकेशन गैप, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। ये पर्सन जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ना कम्युनिकेट कर रहा हो सकता है। ठीक है, और जेलस भी होता है एंड ही लाइक्स यू एज वेल, लेकिन कुछ इमोशंस शो नहीं करने हैं, कुछ एफर्ट्स नहीं लेने हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसे कनेक्शन समझ में नहीं आते। इफ़ यू रियली वांट टू टॉक टू समवन, गो टॉक टू देम। इफ़ यू डोंट लाइक समवन, डू नॉट टॉक टू देम। इतना इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, राइट। ओके, ये पर्सन सोचते हैं कि आप उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाते हो। एक और एंजल, एक और गाना, ही लव्स यू बट ये आपके पास एफर्ट करना नहीं चाहते हैं, ये चाहते कि आप ही एफर्ट करो। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू नॉट like not to put any effort, to not put any effort and not to reach out to that person, because if he is not making an effort then why, क्यों जाना है आपने। ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ गर्ल एंड बॉय। ओके, लेट्स सी लव ऑरेकल से क्या मैसेज है। लव ऑरेकल मैसेज, लव ऑरेकल मैसेज। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो हैं इनके लिए आप एक मैसेज। Okay, so life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist. Okay, so इसमें यूनिवर्स जो है वो कहना चाह रहे हैं दैट यू नो व्हाट, आपको अभी थोड़ा सा प्लेफुलनेस एनर्जी में रहना है। ठीक है, एंड आई थिंक कि आप ना बहुत सीरियस अपनी लाइफ में, बहुत सीरियस इन द सेंस ऑब्वियसली इन रिलेशनशिप यू शुड बी सीरियस, बट आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हो। ठीक है, सीरियस इन द सेंस लाइफ में, इफ़ ही इज़ नॉट टेक्सटिंग यू, इफ़ ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू, सो डू नॉट ड्वेल ऑन दैट पर्सन। ठीक है, डू नॉट wait for that person to come and make you happy and make you laugh। ठीक है, सेल्फ लव करो। ठीक है, एंड हैव सम फन। ज़रूरी नहीं है इस पर्सन के साथ ही, बट अपने फ्रेंड्स से मिलो। अगर फ्रेंड्स नहीं है, बुक्स पढ़ो। बुक्स नहीं पढ़ना अच्छा लगता, सीरीज़ देखो, कुछ भी करो। लाइक कोई हॉबी
कोई हॉबी रखो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें करो, बिकॉज राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग कि आप ना बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो इस पर्सन पे अपने हैप्पीनेस के लिए, विच यूनिवर्स डजंट वांट। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा चिल करो, ठीक है। एंड लाइफ जो है वहाँ पे, लाइफ में कॉन्स्टेंटली वो सेम नहीं रहने वाला है, हमेशा चेंजेस आएंगे, लाइफ इज़ वेरी ट्रांजिएंट, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स, ठीक है। एंड मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ठीक है। डोंट फियर, ठीक है, जितना आप फियर करते हो चीज़ों को उतना आप बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। सो रेदर देन फियरिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज क्रैप, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, जितना आप अच्छा सोचोगे उतनी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में उतनी अच्छी चीज़ें आएंगी, ठीक है। रेदर देन ये सब फालतू की चीज़ें सोचना, व्हाट इफ़ ऐसा हो गया, व्हाट इफ़ ऐसा हो गया, ट्राई करो कि आप अच्छी चीज़ें सोचो, ठीक है। इस पर्सन से रिलेटेड नहीं, बट अपने आप से रिलेटेड, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड आपको मैं बताना चाहूँगी कि लाइफ में हमारे साथ ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत लोग इसलिए भी चले जाते हैं हमारी लाइफ से क्योंकि वो एक लेसन देने के लिए आए होते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी वो एक लेसन देने के लिए आए होते हैं, और वो लेसन यही होता है कि कभी कभी हम बहुत अपनी लाइफ में खुश होते हैं, अच्छे होते हैं, सडनली एक पर्सन आता है, अचानक से हम लाइक हमारी लाइफ पूरी उनके अराउंड घूमने लगती है। तो डू नॉट डू दैट, ठीक है। आप अपनी लाइफ को हमेशा एक अलग तौर पे रखो, एंड किसी और के हवाले से चीज़ें मत करो। अपने लिए खुश रहो, अपने लिए हॉबीज़ चूज़ करो, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, ठीक है, रेदर देन जस्ट डिपेंडिंग ऑन अनदर पर्सन, बिकॉज वी शुड नॉट, मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरे पर्सन को बर्डन नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज उनकी भी एक लाइफ है, हमारी भी एक लाइफ है, एंड जितना हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर इस रिलेशनशिप में आपको बैलेंस क्रिएट करके चलोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ये रिलेशन बिल्कुल डेड लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, नो कम्युनिकेशन, नो एफर्ट्स, नथिंग। सो बागबान मूवी का मैं यहाँ तू यहाँ सॉन्ग वाला ही हाल है, ठीक है। Okay, let's see what is the future of this relationship. Can you see it? The devil card. Okay, so ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। ये आपका भी और उनका भी, दोनों का जो पैटर्न है मुझे बहुत टॉक्सिक लग रहा है। सो ये जो सिचुएशन है उससे एंड होना पड़ेगा, सो दैट आप लाइफ में नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको। सो वी हैव द डेविल कार्ड, ठीक है, वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये मुझे कोई फीमेल फिगर इसमें अभी शो नहीं हो रही है, मुझे मेल फिगर ही शो हो रहा है। एंड इफ़ आपका जो पार्टनर है, ठीक है, इफ़ ही इज़ अ मेल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ समवन जो कि ही इज़ थिंकिंग अबाउट एनी अदर पर्सन। आई डोंट नो हु इज़ ही और हु इज़ शी, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन है ये किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ये जो पर्सन है ये कुछ स्पिरिचुअल स्टफ से रिलेटेड हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस वाइब कि ये जो पर्सन है वो किसी और पे बहुत ज़्यादा ड्वेल कर रहे हैं। सो आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये कनेक्शन में मुझे
एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, एक रीस्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो एंड थोड़े एफर्ट्स सामने वाले पर्सन जो है, आपका जो पार्टनर है, अगर वो एफर्ट्स लगाए, ठीक है, अगर वो एफर्ट्स कर रहा है तो आप भी उसके लिए एफर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर सामने वाला ही एफर्ट करे आप कुछ भी एफर्ट ना करो, बट हाँ, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, सेल्फ लव करो, ये पर्सन को बिल्कुल कट ऑफ मत कर दो। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो ज़रूर आप उससे बात करो एंड कांटेक्ट में रहो, बट जो टॉक्सिक पैटर्न्स पहले है ना, उन टॉक्सिक पैटर्न्स को आपको तोड़ने की ज़रूरत है, सो दैट ये जो रिलेशन है वो आगे बढ़े और अच्छा हो, ग्रो हो, सो दैट आप जैसा रिलेशनशिप चाहते हो आप वैसा मैनिफेस्ट कर सको। ओके, सो अभी के लिए मुझे यही चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज मुझे इस कनेक्शन में नज़र आ रही हैं। सो येस, एंड फॉर यू पीपल प्लीज़ आप सॉल्ट बात लो, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोगों के कनेक्शन को ना किसी की नज़र भी लगी हो सकती है। आई नो हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, बट यू नो इट हैपन्स। तो समटाइम्स कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही होती है एंड हमारे फ्रेंड्स और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं एंड फिर वो ऐसा होता है कि यार आई विश आई हैड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन माई लाइफ, आई विश मेरे पास भी ऐसा पर्सन होता या मेरे पास भी ऐसी पर्सन होती। एंड इन चक्करों में भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आई नेवर यूज टू बिलीव इन दीज थिंग्स, बट आई थिंक कि ये चीज़ें होती हैं। तो देखो, नेगेटिव एनर्जीज तो होती हैं एंड ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट भी करती हैं। सो येस, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हाँ, तो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स है उसको ख़त्म करने पड़ेंगे एंड ये कनेक्शन का एक न्यू बर्थ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक टाइम देख लेती हूँ कब तक, विद इन 1 मंथ और 1 ईयर, काफ़ी लंबा टाइम है ये, और 1 वीक भी हो सकता है। विद इन 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है होती हुई। यस, सो टॉक्सिक पैटर्न्स ख़त्म करो एंड इस कनेक्शन का मुझे न्यू बर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है एंड अपने ऊपर आप फोकस करो, सेल्फ लव करो एंड ये जो पर्सन है अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनको बिल्कुल रेसिप्रोकेट कर सकते हैं उनके एफर्ट्स को, बट अगर वो एफर्ट्स करते हैं आपके लिए तो ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप एक जैसा कनेक्शन आप चाहते हो वैसा कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर लोगे। अभी के लिए मुझे यही मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ तो आप उसके लिए मुझे सजेशन दे सकते हो, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द गिवन नंबर, ऑलराइट। और मैं हाजिर हो जाऊँगी आपकी दी गई टॉपिक पे एक वीडियो बना के, ऑलराइट। सो लव यू गाइस, आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, जो भी टैरो में इंटरेस्टेड हैं, जिनको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।